नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आने वाला है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स रिटेलर्स कंफ्यूज हैं कि ग्लैंड फार्मा के आईपीओ में अप्लाई करें कि ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे मिक्स्ड सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्टिंग गेन, क्योंकि 80% ऑफ रिटेलर्स जस्ट इसलिए अप्लाई करते हैं आईपीओ में कि वो चाहते हैं कि उनको अच्छा लिस्टिंग गेन मिले। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा इन ग्लैंड फार्मा आईपीओ। नंबर 2, हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्लैंड फार्मा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। और नंबर 3 दोस्तों, जो कि मुझे लगता है कि ये आईपीओ बिल्कुल अलग है जो अभी तक के आईपीओज आए हैं उससे। अब ऐसा क्यों है, क्यों ये अलग है, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थोड़ी डिफरेंट रखनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ एक्शन। स्पेशली हम लोग रात को एवरी ऑल्टरनेट डे Q&A करते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, यू कैन आस्क देम एंड वी आंसर देम एट आवर लेवल बेस्ट। सो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, आपके बेनिफिट के लिए है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी के बिजनेस में हम लोग उनके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि उनके प्रोडक्ट्स बेसिकली बिलोंग करते हैं इंजेक्टेबल्स पे। दे आर लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल प्योर प्ले इंजेक्टेबल कंपनी विद आर प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड अक्रॉस 60 कंट्रीज। 60 कंट्रीज में इनका प्रोडक्ट जाता है। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और जो कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, शानदार, जो मल्टीनेशनल अप्रोच वाले 5 कॉन्टिनेंट्स में जहां पर बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी काम कर रही है, वहां पर ये कंपनी काम करती है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अदर मार्केट्स। और काफ़ी अच्छा इनके प्रोडक्ट रेंज है। एंड द प्रोडक्ट्स आर मेनली यूज इन क्रिटिकल केयर सेगमेंट एंड हैंस आर हाईली क्वालिटी ड्रिवन। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जिसके चलते इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार रही है इन प्रीवियस ईयर्स। सो दोस्तों, ये कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल B2B मॉडल में काम करती है। B2B मतलब कि दूसरे जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। 7 रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, comprising 4 finished formulation facilities and 22 production lines and 3 APIs। बेसिकली वेल सेटल्ड बिजनेस है। ऐसा नहीं कह सकते आप बिल्कुल नेसेंट कंपनी है, ग्रोइंग स्टेज में है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स अ वेल डेवलप्ड कंपनी विद गुड प्रेजेंस, गुड बिजनेस मॉडल। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बात शुरू होती है इस कंपनी में क्या कुछ अलग है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, दे आर चाइना बेस्ड प्रमोटर्स, बेसिकली FIIs हैं जो कि चाइना बेस्ड हैं। तो फोसन फार्मा बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली इंडिया के स्टार्टअप्स में। जो फोसन इंडिया के स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं। तो फोसन फार्मा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, शंघाई फोसन फार्मास्यूटिकल ग्रुप कंपनी इनके मेन प्रमोटर है। तो एक चाइना बेस्ड प्रमोटर होना इसके लिए एक छोटा सा सेटबैक है और इसके लिए चैलेंज है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में अगर आप कंपेयर करोगे तो इट वाज 3210 मतलब समझ रहे हैं 3,210 मिलियन। ऑल वैल्यूज आर इन मिलियन, जो कि बढ़ के 2020 में दैट इज 1, 2 एंड 3 थर्ड ईयर, दैट अभी तीसरा साल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तीसरे साल में अभी जितना उनका प्रॉफिट पूरे साल में हुआ था, उतना प्रॉफिट एक क्वार्टर में हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनका प्रॉफिट हो जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 1, 2 एंड 3 ईयर्स। तो दोस्तों, कंपनी के ग्रोथ में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप बात करें रेवेन्यू की, दैट इज टॉप लाइन की, तो 16,716 वाज इट्स रेवेन्यू इन 2018, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 40,000 हो जाएगा। इनफैक्ट को से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 40 के तो ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो यहाँ तक आपको इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि मोर दैन डबल हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी 4 टाइम्स हो गई है और रेवेन्यू डबल हो गया है। ओवरऑल कंपनी इज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले कि दोस्तों हम लोग ये जिक्र करें कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, कितना लिस्टिंग गेन होगा, एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2020,
कल दैट इज़ 9 नवंबर को ये आईपीओ खुलेगा। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस रेंज क्या है, प्राइस बैंड क्या है। दोस्तों जो मैंने आपको ग्रोथ बताई है वो इस प्राइस में मुझे ब्रॉडली फैक्टर्ड इन दिख रही है, क्योंकि मुझे ये प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज फंडामेंटल्स, क्योंकि मुझे लगता है इस आप फेस वैल्यू देखिए, कंपनी की फेस वैल्यूज ₹1 पर इक्विटी शेयर, ₹1 की फेस वैल्यू का शेयर, ये मतलब इस वैल्यूशन पे है। मेरे हिसाब से शेयर इज लुकिंग, स्टॉक इज लुकिंग सरप्राइजिंगली कॉस्टली, और प्रोबेबली इस प्राइस में सारी की सारी ग्रोथ को फैक्टर इन करने की कोशिश की गई है। अगर बात करें आईपीओ की लिस्टिंग की तो 20 नवंबर 20 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट होगा। ओपन हो रहा है 9 को, बिड क्लोज हो जाएगी 11 को। 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 9, 10, 11, और उसके बाद बिड क्लोज हो जाएंगी। आपको अगर बाई चांस अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा ऑन 17 नवंबर। अगर नहीं होता है तो आपका फंड का वापसी का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मे बी 3-4-5 डेज के अंदर आपको पूरा का पूरा फंड रिफंड हो जाएगा इन केस इफ यू आर नॉट अलॉटेड। तो पैसे की कितनी बात हो रही है भाई, कितना पैसा आपको चाहिए आपके अकाउंट में इन केस अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर डीमैट अकाउंट से करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस ध्यान क्या रखना है, गूगल पे या फिर उससे नहीं करना है, भीम यूपीआई से ही आप यू मस्ट अप्लाई फॉर दी आईपीओ। भीम यूपीआई से करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज जी पे, गूगल पे से जब आप करते हैं तो उसमें मैंडेट का इशू आता है। किस किस लोगों को ये गूगल पे में मैंडेट का इशू आया है पहले, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी एक बार ट्राई किया था गूगल पे में, देयर वाज सम इशू, देन आफ्टर आई डिड इट विद भीम यूपीआई, देन भीम यूपीआई में मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। तो जिसको आई डोंट नो, मेरे साथ ही हुआ है कि कई लोगों के साथ हुआ है, जिनके साथ हुआ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको गूगल पे के साथ कोई इशू फेस हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, बात करें आईपीओ साइज की, तो आपको अगर मिनिमम बिड अप्लाई करनी है तो यू नीड टू हैव 10 शेयर्स इन योर बिडिंग। सो ऑफकोर्स एक लॉट 10 शेयर का है तो 15,000 रुपये अकाउंट में होने चाहिए मैक्सिमम। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 लाख से कम, मैक्सिमम 2 लाख। तो आपको सिर्फ 130 शेयर मिलेंगे, 13 लॉट्स, और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,95,000। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, प्लीज़ डो नॉट गो मोर देन 1 लॉट। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से एक आईपीओ के लिए 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बहुत है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या चल रहा है। दोस्तों ये कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बताता है उस कंपनी का लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है। इट्स नॉट अ गारंटी कि ये जीएमपी रेट सेम रहेगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। मार्केट का अगर काफ़ी बुलिश हो गई तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना भी हो सकता है, और अगर बाई चांस मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो ये गिर करके 0 या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अभी के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आज के दिन दैट इज़ 8 नवंबर, अभी जो आसपास जो चल रहा है रेट जो सौदे का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम का, वो 60 रुपीज़ चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 1500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो एक स्टॉक में तो आपको करीब 70 रुपये आपको बेनिफिट मिलेगा, विच मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ रिटर्न्स एज ऑन डेट। आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर बात करें आज से 4 दिन पहले, तो 4-5 दिन पहले जब 2 तारीख की बात थी तो ये इसमें 200 रुपये का आपको प्रीमियम पे लिस्ट होने जा रहा था, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। तो 200 रुपये विच मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10%, अराउंड एक सेकेंड, ऑलमोस्ट 13% के आसपास चल रहा था 2 तारीख को। 13% से गिर करके अब बचा है 5%। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या ये लिस्टिंग गेन तक 0 तो नहीं हो जाएगा? 0 भी हो सकता है, लेकिन इस कंपनी में जो चीज़ देखने वाली है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ध्यान रखने वाली है, नंबर 1, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो चाइना बेस्ड हैं, चाइनीज़ FIIs हैं। तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के चलते इस कंपनी में हमेशा ही एक एंटी चाइनीज़ सेंटीमेंट रहेगा जब तक कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग क्लियर नहीं हो जाती। तो एक चाइनीज़ इंडिया में एंटी चाइनीज़ सेंटीमेंट तो बहुत जल्दी, और दोस्तों मालूम होना चाहिए आपको, स्टॉक मार्केट इज़ कम्प्लीटली सेंटीमेंट ड्रिवन, पूरा का पूरा इमोशन और सेंटीमेंट से ड्रिवन होता है, और एंटी चाइनीज़ अगर सेंटीमेंट बनता है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, दोस्तों मेरे हिसाब से जितने भी कंपनीज इस समय लिस्टेड हैं और जो परफॉर्म कर रही हैं उससे कहीं ज़्यादा शानदार
फंडामेंटल्स और परफॉर्मेंस इस कंपनी की है। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। अब चाइनीज़ इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टार्टअप में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करते। दे इन्वेस्ट आफ्टर हैविंग डन अ लॉट ऑफ रिसर्च और उसके फंडामेंटल्स और उसकी फ्यूचर ग्रोथ को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एज फार एज फंडामेंटल्स का कंसर्न कोई भी डाउट नहीं है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आप क्लियरली देख सकते हैं। तीसरा जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी का प्राइस बैंड। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कंपनी का प्राइस बैंड थोड़ा सा कॉस्टली है, जिसके चलते आप इसको देख सकते हैं प्रीमियम, इसको ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कंपनी का प्राइस बैंड स्टॉक का एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर यही जो प्राइस बैंड है यही करीब 1000 रुपये या बहुत ज़्यादा 1200 रुपये के आसपास होता, 1 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा महंगा दिख रहा है। तो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई आई एम थोड़ा सा रिजेंटिंग। नंबर 4, एक और भी चीज़ है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इस समय मार्केट अपनी चरम सीमा पे चल रही है। नंबर 2, इस समय फार्मा भी अपने क्लाइमैक्स पे चल रहा है। कोरोना इस समय अपने टॉप पे चल रहा है, फार्मा इस समय अपने टॉप पे चल रहा है। ऐसे में दोस्तों चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का इस कंपनी से बाहर जाना एक क्वेश्चन मार्क लाता है। तो ओवरऑल ये 4 चीज़ें हैं जो कि इस आईपीओ की लिस्टिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती हैं। पॉजिटिव चीज़ सिर्फ इस कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स हैं। नेगेटिव चीज़ कंपनी में चाइनीज़ प्रमोटर्स का इन्वॉल्व होना, कंपनी के प्राइस बैंड का हाई वैल्यूएशन एंड ऑफ कोर्स फार्मा का इस समय टॉप पे चलना। ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं इस आईपीओ में अच्छे प्रीमियम को देने के लिए। अदरवाइज अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को मैं आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स करके कभी गिरावट में मिलता है दोस्तों। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत साउंड है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड रिटर्न मेकिंग कंपनी इन टाइम्स टू कम। अगर इसमें एज अ कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको आईपीओज में अलॉटमेंट चाहिए तो यू मस्ट ऑलवेज अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स फॉर बेटर चांसेस। तो अगर आप चाहते हैं अकाउंट खोलना, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं टू गेट योर assured allocation of IPO. Thank you so much for giving your precious time, friends. अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है, रात को 9 बजे आऊंगा मैं लाइव सेशन में, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। बाय बाय फॉर नाउ।